हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिना तुलसी पात्र के हम लड्डू गोपाल का भोग कैसे लगाएं। क्या बिना तुलसी पात्र के लड्डू गोपाल हमारा भोग स्वीकार करते हैं या नहीं, तो इस वीडियो में इसी बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो यह है कि हमारे लड्डू गोपाल बिना तुलसी पात्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। कितने भी आप 56 भोग लगाइए, लेकिन लड्डू गोपाल जब तक तुलसी पात्र नहीं होगा उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए, बिना तुलसा जी के हम कैसे भोग लगाएं कि हमारे कान्हा जी उस भोग को स्वीकार कर लें। तो देखिए, ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर तुलसा जी नहीं होती हैं। बड़े बड़े फ्लैटों में लोग रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहती हैं, जहाँ पर मतलब तुलसा जी लगाने के लिए मट्टी वाली जगह नहीं होती है, तो वहाँ पर तुलसा जी नहीं होती हैं। तो देखिए, इस तरीके से तुलसा जी नहीं होती हैं। लेकिन आज भी ऐसे 80% घर हैं जिनमें हमारे लड्डू गोपाल सभी के यहाँ होते हैं। तो लड्डू गोपाल का भोग तो सभी लगाते हैं, तो कैसे लगाएं। तो देखिए, सबसे पहला तो यह है कि अगर आप लड्डू गोपाल का भोग डेली लगाते हैं तो आपको कहीं बहुत दूर, जहाँ पर भी आपकी दूरी पर जाकर तुलसा जी हो रही हों और तुलसा जी सूख जाती हैं, या तो आप तुलसी पत्ते ला सकते हैं, जैसे 8-10 पत्ते ले आएँ और उसको किसी पानी में करके उन पत्तों को रख दें। किसी बर्तन में एक पानी भर लें, उन पत्तों काफ़ी दिन चल जाती हैं। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो देखिए, कहीं पर तुलसा जी का जो पेड़ होता है तो एक टाइम पर वो सूख भी जाता है। सूखने के बाद उसकी जो लकड़ी होती है वह नीचे गिर जाती है। जितनी तुलसी पात्र का महत्व होता है तुलसी के पत्ते का, उतना ही महत्व हमारी तुलसा जी की लकड़ी का भी होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कहीं पर भी पेड़ सूख जाता है तो आप जितनी भी डाली तुलसा जी के पौधे की ला सकते हैं, उन डालियों को घर पर ले आएँ। और जब भी आप लड्डू गोपाल का भोग लगाएं, उसमें से एक छोटी सी डाली, छोटी बड़ी जैसी भी आप लाए हैं, वह डाली भोग की थाली में रख दें और भोग लगा दें। जब लड्डू गोपाल का भोग लग जाए तो उस डाली को आप फिर से उठाकर रख सकती हैं। फिर दूसरे दिन जब आप भोग लगाएंगे तो आप फिर से उस डाली को रखें और भोग लगाएं। भोग लड्डू गोपाल स्वीकार कर लेंगे, फिर से डाली को उठाकर रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ एक डाली लगाएं, रोज़ नई डाली से लगाएंगे तभी लड्डू गोपाल, ऐसा नहीं है। आप उसी डाली को रोज़ भी रख सकते हैं और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आप इकट्ठी ला के रख सकते हैं। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल का बिना तुलसा जी के भोग लगा सकती हैं और लड्डू गोपाल भोग स्वीकार भी कर लेंगे। और दूसरा यह है कि अगर आप डाली भी नहीं ला सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां अभी तुलसा जी नहीं होती हैं, तो आप जब तुलसा जी ही नहीं है तो आप डाली कहाँ से लाएंगे। ऐसे में भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, आपके शहर में जहाँ तक ये तो मिलती होंगी, अगर नहीं भी मिलती हैं तो आप मथुरा वृंदावन जाएं और वहाँ से एक तुलसा जी की माला लेके आएँ। तुलसा जी की जो माला होती है वह भी वही काम करती है जो तुलसा जी के पत्ते करते हैं। तो आप वहाँ से जाकर एक तुलसी माला ले आएँ, बड़ी छोटी कोई सी भी ले आएँ, वहाँ से एक माला लाएं और माला लाने के बाद तुलसा जी की माला को जब भी आप लड्डू गोपाल का भोग लगाएं उस माला को भोग में रखें। तो माला भी वही काम करती है जो हमारे तुलसी पत्ते करती हैं, क्योंकि तुलसा जी की जो माला बनी होती है वो तुलसा जी के पेड़ की जो डाली होती हैं उसी को तोड़ तोड़ के बनाई जाती है। तो जब हम लड्डू गोपाल का भोग लगाएंगे ठाकुर जी का, तो अगर हम तुलसी माला रखेंगे तो लड्डू गोपाल हमारा भोग स्वीकार कर लेंगे। तो आप इस तरीके से आपके पास जहाँ से भी आप ला सकें तो आप एक तुलसी माला ज़रूर ले आएँ। और ऐसा नहीं है कि आप तुलसी माला पहन रहे हैं गले में, उसी से भोग लगा दें या किसी की पहनी हुई है, ऐसा नहीं करना है। आपको एक नई माला लेनी है और उसी का आपको भोग में रखकर भोग लगाना है। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल का बिना तुलसा जी के भोग लगा सकती हैं। इस तरीके से हम लड्डू गोपाल की रोज़ की भोग की सेवा कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। राधे राधे।